अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट मुशरफ शेख आपको इस्लाम टीवी पर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम इस्लाम के एक मुकम्मल गाइड के ऊपर बात करेंगे जो आप सबको जानना चाहिए। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो दुनिया के करोड़ों लोगों का ईमान है। अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ ज़्यादा समझना चाहते हैं या फिर अपनी जनरल नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे इस्लाम के बारे में, उसके 5 रुख और इसके अहम एस्पेक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक मोनोथियनिस्टिक रिलीजन है जिसका मतलब है इसमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाती है। इस्लाम का पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस्लाम के पैगंबर जो 7th सेंचुरी में अरब में पैदा हुए। अल्लाह की तरफ से उन्हें पैगाम दिया गया जो कुरान में मौजूद है। इस्लाम का मकसद है दुनिया में अमन और इंसाफ और इखलाक और फ़रोग़ देना। इस मज़हब के 5 रुख हैं जो हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। तो जानेंगे इस 5 अरकान इस्लाम के 5 रुख। अब हम बात करते हैं अरकान इस्लाम यानी इस्लाम के 5 रुख के बारे में। ये 5 रुख मुसलमानों के लिए अपनी ज़िंदगी में अमल करना ज़रूरी है। पहला रुख है शहादा, ईमान का अक़ीदा। शहादा यानी इस्लाम का ये पहला रुख है, ईमान का अक़ीदा। इसका मतलब है मुसलमान अपने दिल और ज़िंदगी में और अपने ज़बान से ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा है अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये एक बेसिक अक़ीदा है जो इस्लाम के लिए ज़रूरी है कि ईमान लाने से पहले कि वो दिल से अपने पूरी रज़ामंदी के साथ ये कलमा पढ़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी हम बात करेंगे दूसरे रुख के बारे में जो है सलाह यानी नमाज। नमाज इस्लाम का दूसरा रुख है। मुसलमान हर दिन 5 वक्त 5 मरतबा अल्लाह की इबादत में नमाज पढ़ते हैं। नमाज अल्लाह के साथ एक पर्सनल कनेक्शन का जरिया है। हर नमाज का एक अपना एक वक्त होता है और ये एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है जो हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का मतलब है जो मुकम्मल हर एक मुसलमान को इस प्रैक्टिस को करना है, उसको फ़र्ज़ कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने तीसरे रुख की तरफ। ज़कात, खुदाई माल का हिस्सा गरीबों को देना। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुख है। ज़कात का मतलब है अपने माल व दौलत का एक हिस्सा गरीबों को देना। ज़कात एक तरीक़े का मतलब जिसमें मुसलमान अपनी माल व दौलत का 2.5% गरीबों और यतीमों में और ज़रूरतमंदों को देकर उसकी मदद करते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक फ़र्ज़ है जो हर साल दिया जाता है। मुसलमानों को अपने कमाई में से पर एनम 2.5% ज़कात निकालनी होती है और ये अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, हर मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है। तो आइए हम चौथे रुख की तरफ बात करते हैं जो कि है रोज़ा। रमज़ान के महीने में इस्लाम का चौथा रुख है रोज़ा, रोज़ा रखना। रोज़ा यानी फ़ास्ट करना, मतलब ये एक तरीक़ा है अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के लिए, मतलब अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने का और अपने सब्र और तक़वा को बढ़ाने का। रोज़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्लाह से कितना तक़वा है हमारा कि अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा की फ़जीलत, रमज़ान की फ़जीलत अता की है। उसमें अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं कि हमको सहर से लेके इफ्तार तक हमको कुछ खाना पीना नहीं है। ये रोज़ा हमें सब्र, हमारे में सब्र, पेशेंस बढ़ाता है और अल्लाह से हमारा कनेक्शन कितना है इसमें मालूम होता है। ये एक टेस्ट है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बोलते हैं कि रोज़ा रहिए मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अल्लाह ताला आज़माते हैं अपने बंदों को, क्या मेरे लिए ये अपना खाना पीना छोड़ सकते हैं और रोज़ा रहकर हम गरीबों और यतीमों की हालत को महसूस कर सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें इतना सब कुछ अता किया है तो हम कितने खुश नसीब हैं। और जिन लोगों का खाना नहीं है, जिनको रोज़ी रोटी जिनको नहीं मिलती, जो भूखे रहते हैं, तो उनका दर्द हम समझ सकते हैं। तो ये है रोज़ा, ये है रोज़ा की फ़जीलत। अब 5वें रुख की तरफ जाते हैं, हज, काबा का सफ़र। इस्लाम का 5वां रुख है हज। हज एक बहुत इंपॉर्टेंट इबादत है जो हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा अगर वो सफ़र और माल के हिसाब से अफोर्ड कर सकता है तो करना फ़र्ज़ है। मतलब अगर उसके पास पैसे हैं सफ़र करने के या फिर वो अफोर्ड कर सकता है तो उस इंसान, उस शख्स के लिए हज करना फ़र्ज़ है। हज, काबा जो मक्का में है, मक्का को जाने का सफ़र है। ये सफ़र एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है जो दुनिया के हर एक कोने में मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करती है। अब हम इस्लाम के कुछ और अहम एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं
جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ توحید اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے توحید، جو اللہ کے اختا اور سمجھنا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے مسلمان اپنی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے توحید۔ پروفٹ ہوڈ اسلام میں پروفٹ ہوڈ مطلب پیغمبروں کا بھی ایک اہم رول ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ایک آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اللہ نے کئی پیغمبروں کو بھیجا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ پروفٹ مطلب پیغمبر مطلب میسنجر بھی بول سکتے ہیں۔ ابھی ایک کنٹروورشل ٹاپک بولتے ہیں سب لوگ اس کو ہم آج کلیئر کریں گے اس ویڈیو میں۔ جہاد کا اصل مطلب سمجھیں گے ہم، جو کہ لوگ سمجھتے ہیں جہاد مطلب بم پھوڑ دینا، کسی بے جان کی، کسی معصوم کی جان لینا کو جہاد نہیں بولتے۔ اصل جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش ہے۔ جہاد کا اصل مطلب صرف نفس اور خود کے ساتھ لڑنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ نفس مطلب اپنے بیڈ ہیبٹس کے ساتھ لڑنا، اپنی خواہشوں کے ساتھ لڑنا، مطلب جو چیز غلط ہے، جو ہمیں پسند ہے، اگر وہ ہمارا نفس کہتا ہے ہمیں کرنے کے لیے لیکن ہم جانتے ہیں وہ چیز غلط ہے، تو اپنے آپ سے لڑنا اور صحیح راستے پر چلنا، اس کو بولتے ہیں جہاد۔ اس کا مطلب کچھ اور نہیں ہے۔ اسلام کی سوشل ٹیچنگز کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ابھی اسلام کے بہت سی سوشل ٹیچنگز ہیں جو ہر مسلمان کو اپنی ڈیلی لائف میں عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں۔ امن اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا اسلام میں انسانیت کا بہت عزت کرنا ہے۔ انسانیت کی جو ہے ایک ایسا انسانیت کے بارے میں اسلام میں اتنی خوبصورتی سے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی جان بچاتے ہیں تو آپ پوری انسانیت کی جان بچاتے ہیں۔ اگر ایک بے گناہ پہ آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ پوری دنیا کے انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہے امن اور انصاف اور رہنمائی جس شخص میں ہے وہی انسان مسلمان بن سکتا ہے۔ اور ایک بات ہے ایکوالائٹی، سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ اسلام ہر شخص کو برابر سمجھتا ہے۔ اس میں نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب، نہ کوئی زیادہ خوبصورت، نہ کوئی زیادہ بدکار صورت، سب اللہ کے نظر میں ایک ہی ہیں۔ ناظرین، ہم نے آج ان 5 رخ پر بات کی اور ایسے ہی ہم آگے آپ کو ہر ایک چیز ڈیٹیل میں بتانا چاہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تو اب تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو دعا میں درخواست۔ اللہ حافظ۔